त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। जहां आज करवा चौथ का त्योहार है, वहीं आगामी 24 अक्टूबर को होली अष्टमी का त्योहार है। उसके बाद 5 दिवसीय त्योहार शुरू होने जा रहे हैं और सबसे बड़ा पर्व दिवाली का आने वाला है, जिसके लिए कुम्हारों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आइए बात कर लेते हैं खानपुर क्षेत्र के शाहपुर गांव में वरिष्ठ कुम्हार जो बहुत दिनों से 2.5 दशकों से मिट्टी के सामान बनाने का काम कर रहे हैं। किस तरह की आज बाजार में चुनौतियां हैं, किस तरह वो आज इनसे निपटने के लिए क्या क्या उन्होंने अपने इस काम में चेंज किया है। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इलमचंद जी, आप कितने दिनों से ये चाक पर, पहले हस्तचलित चाक हुआ करते थे, आज विद्युत से चलने वाले चाकों पर आप मिट्टी के बर्तन, दिए, अलग अलग तरह की सामान बना रहे हैं, तो कितने दिन हो गया आपको इस काम करते हुए? अजय, इस काम को तो से हो गया कोई, मेरा अंदाजा 70 साल की, 70 का से हो गया कोई 60 साल करते हैं इस काम। यानी कि 6 दशक से आप इस काम को कर रहे हैं। आज जो है बाजारों में मिट्टी का सामान भी आप तैयार करके भेजते हैं त्योहारों पे, वहीं आज चाइनीज लड़ियां आ गई हैं, लोग उनको भी खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों को कि वो हमारे मिट्टी के बर्तन खरीदें या दिए खरीदें, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? अजय, मिट्टी के बर्तन खरीदा है, इसमें नए नए तरीके के वो चल रहे हैं, दिए भी चल रहे हैं डिजाइनदार, और डिजाइनदार ही कलर भी करते हैं उनको, तो नए नए चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि मिट्टी के दिए या मिट्टी के सामान महंगे मिल रहे हैं, जबकि आपसे भी बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे कि इसमें खर्च भी मुश्किल से निकल रहा है। तो मतलब क्या क्या चीजें बढ़ी हैं, क्या क्या चीजें आप? एक तो मिट्टी का खर्चा ज्यादा बढ़ गया, मिट्टी बाहर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लेनी पड़ती है, क्यों मिट्टी नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या हो रही है कि उफड़े 2 रुपए का एक उफड़ा हो गया, ये खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, खर्चा इतना हो गया, मिट्टी भी मोल आ रही है। मिट्टी, आपका कहने का मतलब यह है कि अब जब मिट्टी भी खरीदनी पड़ती है और उसके जो लेबर लगती है लाने में, उसका खर्च बढ़ गया है, और बिजली का खर्च जो चाक का है वो बढ़ गया है। पहले तो आप हस्तचलित चाक चलाया करते थे। पहले तो हाथों से चाक घुमा करते थे, जब बिजली का भी खर्च बढ़ गया और मिट्टी मोल आ रही है, लेबर का खर्चा बढ़ गया बहुत ज्यादा। तो बताइए क्या करे, खर्चा बर्दाश्त नहीं होता है। वो सब ठीक है, बर्तन का तेज है, बाकी फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि खर्च ज्यादा बढ़ गया। खर्च ज्यादा बढ़ गया। आप लगभग 6 दशक से इस काम को कर रहे हैं, लोगों में जाते हैं अब, क्योंकि 6 दशक हो गए, 1 दशक हुआ होगा, 2 हुए होंगे, फिर 5-6 हो गए, लोगों में क्या बदलाव आ रहा है? मतलब पहले खरीदने में, क्योंकि एकमात्र साधन यही था, एक चीजें यही थी, तो आज क्या बदलाव आ रहा है? लोग मतलब खरीदने में रुचि लेते हैं या नहीं? नहीं, रुचि तो ले रहे हैं, हाँ, अगर हमारा तो खर्च बढ़ गया ना ज्यादा, लोग तो रुचि ले रहे। लोग कहें भाई, मान लो कुम्हार महंगा दे रहे, और हम महंगा कैसे दे रहे, जब मान लो हमारा ही खर्चा बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेबर का भी खर्चा, अपना भी खर्चा, भाई बच्चों का भी खर्चा, सभी खर्चा इसी पर फिर तो निर्भर, और तो कोई काम नहीं है। आज बाजारों में चाइनीज सामानों का कब्जा है, ऐसे में कैसे आप बाजारों में उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, बाजारों में जो है अब आज चाइनीज सामान बहुत आ रहा है, और हम जो है, हम ऐसा बर्तन तैयार कर रहे हैं जो नुकसानदायक नहीं है, उसका बहुत तगड़ा लाभ है आम पब्लिक को, ऐसा सामान हम तैयार करें। आपका कहना यह है कि भले ही चाइनीज ने अपना कब्जा जमा रखा हो, लेकिन उसके बाद भी आप ऑर्डर पर भी दिए या अन्य सामान तैयार करते हैं। महिलाएं जैसे कहती हैं कि रंग बिरंगे हमें इस आइटम में चाहिए, तो आपके पास पहले से ही आते रहते होंगे जो हैं कि भाई हमें ऐसा सामान चाहिए। हाँ हम रंग बिरंगे जो है मतलब सामान तैयार कर रहे हैं, और जी पहले से ही काक तो आओ जहाँ, फिर ऐसा मान लो ये जो चाइना सामान चल रहा, फिर भी उससे यो सामान बहुत अच्छा और जिसमें नुकसानदायक नहीं है। जो आपका कहना यह है कि पहले से ही आपको ऑर्डर मिलते रहते हैं। चुनौतियां तो जरूर बढ़ गई हैं इस काम में अब, क्योंकि महिलाएं अपने पसंद का कि भाई ऐसे इस कलर का डाल के बनाना है, फिर वो आप रंग खरीदते हैं, उसे उस रूप में ढालते हैं। चुनौतियां बढ़ गई, लेकिन आज भी मतलब मार्केट आपकी जो कि त्यों है। हाँ, चुनौतियां बढ़ गई इसमें, मान लो रंग बिरंगे
मांगते हैं जो महिला भाई हमें इस कलर का चाहिए तो वही कलर लाकर हम उस पर करना पड़ा है। और चुनौती तो फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कर ऐसा वो बस कर रहे हैं, इतना तक कर रहे हैं भाई, आगे बच्चे तो कर ही नहीं रहे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने हर तबके के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं चला रखी हैं। आपको कोई क्या सरकारी इसमें कला शिल्प के तहत कोई सरकारी अनुदान मिला हो, या क्या उनसे आप मांग करते हैं? अरे इसमें हम तो मांग जो करते हैं मिट्टी की करते हैं। मोदी ने जो योजना चला रखी है मतलब उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला है अभी तक। और हम इसकी हमारी यह मांग है कि भाई और भी चलो कोई नई सहायता मिलती तो कम से कम हमें मिट्टी तो मिल जानी चाहिए, हमें मिट्टी भी नहीं छोटी मारना। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि लोकल को प्राथमिकता दो, यानी कि लोकल का मतलब जैसे आप हमारे क्षेत्र में लोकल हैं, तो वो तो कहते हैं, तो सब देशवासियों से लगातार अपील कर रहे हैं। जी वो तो देशवासियों से वकील कर रहे हैं कि भाई मान लो जो लोकल के आदमी ना मिट्टी भी मिल जानी चाहिए, और यहाँ गाँव में हमें कुछ भी मिट्टी नहीं मिल रही, मॉल मिट्टी लाते हैं तो उसका बताओ कैसे खर्चा बर्दाश्त होगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ जो है कुम्हार श्री इलमचंद जी, जिन्होंने बताया कि वो इस काम को पिछले 6 दशक से यानी कि 60 वर्षों से कर रहे हैं। इन 6 दशकों में बहुत बदलाव आया। जहां आज मिट्टी के सामान बनाने में लागत बढ़ गई है। मिट्टी को पहले खुदवा कर भरवाया जाता है वाहन में, फिर वहां यहाँ से लाने में किराया लगता है, फिर लेबर से उतरवाई जाती है। उसके साथ मिट्टी को भिगो करके कई दिन तक रखना, फिर उसको आटे की तरह गूंथना। उसके बाद जो ऑर्डर आते हैं, महिलाओं के लोगों के ऑर्डर आते हैं कि हमें रंग बिरंगी चीजें चाहिए, रंग लाते हैं, उसमें फिर जो है मिट्टी में मिक्स करके चाक पे अपनी जो प्रभु ने इन्हें अद्भुत कला दी है उससे है मिट्टी के बर्तन और दिए तैयार करते हैं, जिससे जिससे जो है ये कहते हैं कि भले ही बाजार में चाइनीज आइटमों का कब्जा हो, लेकिन आज भी हमारे भारत के लोग मिट्टी के बर्तन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह कहते हैं कि आज हम हर तरह से चुनौती लेने के लिए तैयार हैं। बस इन्हें अदद एक से यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही एक दरकार है कि कम से कम जो मिट्टी है वो तो इन्हें निःशुल्क बन जाए, ताकि यह अपना पुश्तैनी काम जारी रख सके। वही यह कहते हैं कि इस काम में मेहनत बढ़ गई है, खर्चा बढ़ गया है, इसलिए नई जनरेशन, नई पीढ़ी इस काम से मुंह मोड़ रही है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने तो जब से अपने बाबूजी के साथ, अपने पिताजी के साथ आंखें खोली थी, तब से इसी काम को कर रहे हैं और प्रभु की कृपा से जिंदगी भर यही काम करते रहेंगे, ताकि हमारी यह जो विरासत है यह हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सके। और यह गर्व से कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा अपने ऊपर यह गर्व है कि हम अपने देशवासियों के लिए, समाज के लिए ऐसे उत्पाद तैयार कर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।